नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं आपके साथ रेणु चौहान। दिल्ली के बदरपुर स्थित टीडी फ्लैट व पोस्ट ऑफिस के बदरपुर गांव वासियों और आसपास के लोगों के लिए दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा एक पार्क का रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। बता दें कि बदरपुर पोस्ट ऑफिस के पास कई वर्षों से टीडी की कमर्शियल जमीन बंजर हालात में थी, जिसके लिए पूर्व सरकारों व जनप्रतिनिधि द्वारा जनहित के लिए कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। वहीं कुछ समय पहले बदरपुर के यूथ दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी से मिलने गए और बदरपुर के बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए कोई पार्क न होने की बात कही। उसके उपरांत दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने टीडी से इस जमीन को पार्क के रूप में तब्दील करने के लिए कहा और फलस्वरूप बदरपुर के लोगों व टीडी के पदाधिकारियों के सहयोग से बदरपुर के लोगों व टीडी के पदाधिकारियों के सहयोग से और सांसद रमेश बिधूड़ी के अथक प्रयासों से बदरपुर के लोगों को एक भव्य पार्क ओपन जिम के साथ देकर सांसद रमेश बिधूड़ी ने यह साबित कर दिया कि मोदी है तो सब मुमकिन है। एमसीडी के द्वारा या दिल्ली सरकार के विधायक के द्वारा कराना था, एक एमपी के द्वारा पार्क का उद्घाटन हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पे पार्क बना है, ये कॉमर्शियल लैंड थी, इसको ट्रांसफ़र कराने का काम किया है। विधायक ने कभी प्रयास ही नहीं किया, उनको भरोसा ही नहीं है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि वो तो कहाँ कितना माल मिलेगा तब होंगे उद्घाटन। आम आदमी पार्टी के विधायकों का तो कमीशन होगा तो काम होगा, कमीशन नहीं होगा तो काम नहीं होगा, ये परिस्थिति बनी हुई है। तो इसलिए डीडीए की जमीन पर यहाँ पर पार्क था ही नहीं। बदरपुर में 50,000 लोग रहते हैं, लेकिन माता बहनों के लिए, नौजवानों के लिए घूमने फिरने के लिए मॉडल नहीं था। तो यहाँ पर एक पार्क का निर्माण हुआ है। तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की सरकार है तो बन गया, वरना 65 साल तक यहाँ कर कितने एमपी नहीं आए थे क्या? पहले नहीं बना था कभी भी। तो किस्मत है, क्षेत्र के लोगों ने मोदी जी को चुना है तो उसके कारण से यहाँ पार्क बन गया। सर, ये डीडीए की जो कमर्शियल ज़मीन है उसको एक पार्क के रूप में विकसित करना आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मतलब कितनी टेढ़ी खीर रही है? नहीं, टेढ़ी खीर नहीं है। जो अधिकारी हैं वो भी समझते हैं कि कौन आदमी किस काम को किसके लिए हित में करवा रहा है। अधिकारियों को बोला पब्लिक वेलफेयर के लिए करा रहे हैं, अपने निजी हित के लिए नहीं बना रहे, तो अधिकारियों को भी ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। और यहाँ दुकानें बनने के बाद डीडीए को भी पता है कितनी दुकानें बिक जाती हैं, कहाँ बिकती दुकानें यहाँ पर। तो इसलिए वो कमर्शियल लेकर डाल रखी थी बस, कि भविष्य में आएगा कभी तो बेच देंगे, डीडीए ने सोचा होगा। लेकिन अब वो यहाँ के लोगों के मुताबिक यहाँ पे जो अब सबसे बड़ी जो जरूरत है यहाँ पार्क के लिए अंदर पानी की है, तो कितने दिन में यहाँ पानी मुहैया हो सकता है? पानी देना जल बोर्ड का काम है, जल बोर्ड की ड्यूटी बनती है। दिल्ली सरकार है वो देंगे, वो देना चाहिए था, नहीं देना है तो यहाँ पर एक ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज पानी का जो जा रहा है उसका एक प्लांट लगा रहे हैं, 2 महीने में बन जाएगा। उसका जो वाश पानी आएगा उसके अनुसार पार्क में पानी डालने का प्रयास हम करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। पार्क का उद्घाटन सांसद करे, ये बड़ा अजीब सा लग रहा था। ये काम तो है निगम के लोगों के काम करने वाले, ये काम तो है एमएलए के काम है। मैं जब तुगलकाबाद से एमएलए बना 3 बार, तो पार्क के उद्घाटन करने में आनंद आता था। डीडीए के भी पार्क जमीन डीडीए की लालकुआ में योगमाया स्टोन, भगवती स्टोन, राणा स्टोन के साथ तुगलकाबाद में हमारे गांव के सामने, विश्वकर्मा कॉलोनी के सामने, ये जितने भी पार्क तुगलकाबाद में डेवलप हुए, सब जब मैं एमएलए होता था डीडीए से जमीन लेकर तब हमने डेवलप कराई थी जी, एमएलए रहते हुए जी। सांसद का काम सही मायनों में है देश में कानून बनाना। 2 राज्यों के बीच में झगड़े हैं, आदान प्रदान चीजें हों, ऐसे कानून बने कि दोनों राज्यों का समन्वय बना रहे। देश कैसे चलेगा, संविधान बदलना है जनता के हित में, पूरे देश भर में उसकी स्टडी करनी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक देश की चिंता करनी। रेलवे लाइन एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है, वो कैसे बेहतर की जा सके, हवाई यात्रा कैसे बेहतर की जा सके। जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब चप्पल पहनने वाले गरीब आदमी भी हवाई जहाज में 2,500 रुपए में यात्रा कर सकते हैं, और आज कर रहे हैं 2,500 रुपए में यात्रा। लोग, आपको जयपुर जाना है, लखनऊ जाना है, आप लोगों को चंडीगढ़ जाना है, आप लोग 1 माह पहले बुक कराइए, जाना है आपको 2,500 में टिकट मिलेगी जहाज की। चप्पल पहनने वाला गरीब आदमी जो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जहाज में बैठकर मैं भी क्या उड़ान भर सकता हूं,
मैं भी गांव में पैदा हुआ हूं। जब हम कहते थे कि ये जहाज ऊपर से जा रहे हैं और जरा सा दिखते थे, हम छोटे छोटे थे तो कहते थे इसमें एक जहाज में 150 लोग आ जाते हैं। हमें लगता था हमारे जो हमें बता रहे हैं बड़े बूढ़े, ये हमें बहका रहे हैं कि 150 लोग कैसे आ जाएंगे, तो छोटा सा उड़ रहा है और 150 लोगों को लेकर उड़ कैसे सकता है। ऐसा नहीं है। वो जानकारियां आज भी गरीब परिवारों में, गांव में रहने वाले, कॉलोनियों में रहने वाले बच्चों को कहां जानकारी है बेचारों को। उनके लिए आज भी अचंभा है कि क्या 300 लोग एक साथ बैठकर और जहाज में उड़ सकते हैं। ये अचंभा है। कितना पिछड़ा हुआ हमारा देश गुलामी के रूप में रहा था। कितना गुलामी के रूप, गुलामी कैसे हुई थी? उस समय में भी कुछ लोगों ने अपने निजी हितों को शासन सत्ता में बने रहने के लिए राजाओं की, अंग्रेजों की दलाली करते हुए इस देश को गुलाम बनाया था। कुछ मुगलों से मिल गए बच्चे, कुछ अंग्रेजों से मिल गए और देश में रहने वाले 70-80 करोड़ की आबादी के लोग नार के जीवन जीने को मजबूर रहे। देश आजाद हो गया। आजाद हुए आज 70 साल हो गए। 70 साल में देश में, 70 साल के देश के इतिहास में गैस पर अगर रोटी बनाई जाए, चूल्हे के धुएं से गरीब की माँ, गरीब की बेटी, उसके फेफड़े खत्म ना हो, चूल्हे के धुएं से उसकी आंखें ना जल्दी चली जाए, 45-42 साल की उम्र में हमारी बुजुर्गों की, माता बहनों की नजर कमजोर हो जाती थी। टीबी का नाम बीमारी का दे दिया, फेफड़े खत्म हो जाते। सांस की बीमारी हो गई, कैसे होती थी? वो जो गीली लकड़ी, गीले उपलों में बरसात के मौसम में फूकड़ी में मार मार के चूल्हे में फूक आदत वो अंदर चला जाता था, जो फेफड़ों को खा जाता था। जिसकी आयु 80 वर्ष होनी चाहिए थी, वो 55 साल 52 साल की उम्र में चल बसती थी। उनको सम्मान मिलना चाहिए। 70 साल में 12 करोड़ केवल घरों में गैस कनेक्शन थे। 70 साल की आजादी में मोदी जी आए, 4 साल में देश के अंदर 13 करोड़ परिवारों में सिलेंडर कनेक्शन दे दिए। 65 साल में 12 करोड़ और 4 साल में 13 करोड़ और 6 करोड़ तो उज्ज्वला योजना के तहत जो लोग आज भ्रामक बात फैलाते हैं, शेड्यूल कास्ट, गरीब लोग, शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी लोग, गांव में रहने वाले मजदूर, वो सिलेंडर खरीद ही नहीं सकते थे। ऐसे 6 करोड़ परिवार की गरीब माता बहनों को सिलेंडर देने का देश के प्रधानमंत्री ने काम किया है। ये काम है संसद का। आयुष्मान योजना लेकर देश में लाया जाए कि बीमारी के कारण गरीब लोग घर में दम तोड़ देते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख अपोलो में पैसे कहां से दें? परिवार के सदस्य को गंभीर बीमारी हो गई, या तो घर के जेवर बेचने पड़ते हैं, या घर या खेत गिरवी रखना पड़ता है, या भगवान भरोसे में परिवार के व्यक्ति को मौत के मुंह में देना पड़ता है। कहां से पैसे लाएं? इलाज नहीं करवा पाते। उसके लिए आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री लेकर आए हैं कि कोई भी गरीब आदमी जिसकी 1 साल की 2.5 लाख से कम की आमदनी है, जिसकी तनख्वाह 25-30 हजार रुपए से महीने की कम है, उसको 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान योजना में 10 करोड़ परिवारों में उनका इलाज करने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, जिसमें से 8 लाख लोग पिछले 6 महीने में लाभ उठा चुके हैं। हम दिल्ली के लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, कारण कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उस योजना को लागू नहीं किया, क्योंकि वो मोदी ने योजना लागू की थी। गरीबों को मोदी के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि गरीब मोदी के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल के घर से पैसा जाता है क्या? उसके फूफा का पैसा है क्या? वो आयुष्मान योजना लागू क्यों नहीं कर रहा है? ये पूछना है हम लोगों को, सबको। वो टोपी छाप जब हमारे सामने आए कि जब प्रधानमंत्री ने पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू की है, यूपी ने लागू कर दी, हरियाणा ने कर दी, हिमाचल ने कर दी, पंजाब ने कर दी, मध्य प्रदेश ने कर दी, तमिलनाडु ने कर दी, आंध्रा ने कर दी, तेलंगाना ने कर दी, उड़ीसा ने कर दी, राजस्थान ने कर दी, तो दिल्ली में लागू क्यों नहीं हो रही है? पूछना है केजरीवाल से सब लोगों को। एक परिवार में किसी को परमात्मा ना करे, कोई भी तकलीफ हो, अपोलो में इलाज कराए, फोर्टिज में कराए, मेदांता में कराए, किसी अस्पताल में कराए, 5 लाख रुपए तक का बिल भारत सरकार देगी, क्योंकि आदमी जब टूटता है तो स्वास्थ्य के कारण और गरीबी में खेत और घर को बेचने के कारण टूटता है। अगर वो स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? वो घर में अपना सुखी जीवन कैसे व्यतीत करेगा? क्या 65 साल के शासन करने वाले लोगों को याद नहीं आया? उनको नहीं दिखा कि गरीब का इलाज कैसे होता है? कैसे
एक मेडिकल अस्पताल देश में मोदी जी के बनने के बाद 21 नई ऑल इंडिया मेडिकल अस्पतालों का निर्माण देश में हुआ है। हर राज्य में, बड़े राज्य में है तो 2 और छोटे राज्यों में है तो 1 अस्पताल। उत्तरांचल में देहरादून में बन गया, हरियाणा में बन गया, लखनऊ में, गोरखपुर में, लखनऊ में बन गया, यूपी के अंदर, हर राज्य के अंदर वहां के गरीब लोगों को अब इलाज कराने के लिए दिल्ली में आकर दिल्ली की पटरी पर रात को भूखे रहकर ना रात बितानी पड़े, अपने राज्य में इलाज करा ले और दिल्ली के अस्पताल में दिल्ली में रहने वाले लोगों को बेड और जगह खाली मिल जाए, कम से कम वो इलाज करा सके। ये काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है, गरीब के लिए काम किया है। मैं जब फरीदाबाद में आता था, पार्क ही नहीं है। अचंभे की बात देखिए, हमारी जमीन कोड़ियों के भाव सरकार ने एक्वायर कर ली, उसको इंचों में हजारों गज के बेच रही है सरकार। कौन सरकार है? सरकार वो है जिसको हम चुनते हैं, वो हमारी चिंता करना उसकी ड्यूटी बनता है। क्या करती रही पहली सरकारें? एक परिवार की गुलामी और अपने चंद चमचों की विकास की बातें और उनके उत्थान की बातें सरकारें करती रही थी। कुछ चंद परिवारों का विकास होता था और देश में गरीब गरीबी की रेखा से नीचे रहकर जानवरों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। ये पीड़ा थी देश के प्रधानमंत्री मोदी के अंदर, क्योंकि वो गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर गुजारा करते थे, उनकी माँ पड़ोस के लोगों में बड़े घरानों में जाकर पोछा लगाकर बर्तन साफ करके गुजारा करती थी। जाके पैर न पड़े विवाही, वो क्या जाने पीर पर आई। पीर तो पढ़ाई उसको लगेगी, पीर तो दर्द तो उसको महसूस होगा जिसके पैरों में बीवाई पड़ जाएंगी, जिसका बीवाई पड़ी नहीं वो क्या जाने। तो ऐसे लोग देश में शासन करते रहे। अचंबा हुआ मुझे, कहने लगे कॉमर्शियल लैंड है, यहाँ तो दुकानें बनेंगी बेचने के लिए। मैंने कहा अब मोदी की सरकार है, अब दुकानें नहीं बनेंगी बेचने के लिए। बेचने के लिए दुकान बनानी है तो सरकार और जमीन खरीदे, वो तो गांव के लोगों के लिए पार्क बनेगा जिनकी जमीन एक्वायर करके सरकारों ने हड़प ली गई है। लोगों के लिए पार्क बनेगा। सरकारी जमीनें पैसे लेकर बिकवा दी जाती थी, भ्रष्टाचार के कारण बिक जाती थी। कौन जिम्मेवार है? लोग मीठी मीठी बातें कर कर, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा देकर अपनी नौकरियां चलाते थे, अपनी राजनीति चलाते थे, झूठे वायदे करके चलाते थे। भाई धर्मेंद्र जी बार बार गांव के लोग पार्क का उद्घाटन करो जी। मैंने कहा क्या पार्क का उद्घाटन करो? ये समस्या आपकी नहीं है। मोलड़ाबंद में भी पार्क नहीं है, कॉलोनी काट दी कॉलोनाइजरों ने। एक 500 गज जमीन नहीं छोड़ी पार्क बन जाए। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में एमपी कांग्रेस का, यहाँ भी एमपी कांग्रेस का 10 साल तक हरियाणा सरकार की जमीन पड़ी है दिल्ली में। हमने हरियाणा सरकार से कहा, कृष्णपाल गुर्जर जी से कहा, जमीन तुम्हारी है, हमारे दिल्ली में पड़ी है 40 साल से, हमने वो बेची नहीं है, उसकी रखवाली कर रहे हैं। 40 साल का रखवाली करने का उसका किराया दीजिए उस जमीन का। हमने कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री से। कहने लगे कैसी बात बोल रहे हो आप? अरे मैंने कहा हमारी धरती बोझ मर रही है दिल्ली की, प्लॉट तुम्हारा पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है? उसकी रखवाली का पैसा दीजिए हमें, वरना हम उसमें बाउंड्री करके कब्जा कर लेंगे, हम लोगों के लिए पार्क बनाएंगे। कृष्णपाल जी बोले चिंता मत करो, हम आपको पार्क बनाने के लिए वैसे ही दिलवा देंगे, कब्जा करने की जरूरत नहीं। पहले लोगों को याद क्यों नहीं आया? आज 1 बजे मोलड़ाबंद में भी, वो आगरा केनाल के बराबर में मोलड़ाबंद में 2 पार्क हैं, उनका हमने उद्घाटन शिलान्यास करना है। वहां पर ईंट डल गई है, मलबा वो डल गया है, डस्ट, आज काम शुरू हो जाएगा, उनको भी 2 पार्क मिलेंगे आज। इसी प्रकार से मीठापुर गांव में 10 एकड़ जमीन थी, यहीं के कुछ नेताओं ने लोकल, जिनके दर्द हो रहा है दिल में, कुछ तो करवा नहीं पाए, इनको करने मत दो, उन्होंने कोर्ट में जाकर स्टे लिवा दिया। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? स्टे कब तक चलेगा? हमने कहा हरियाणा सरकार से, वहां भाजपा की सरकार है, बड़ा वकील करिए, केस लड़िए। वो किसके बाप की जमीन नहीं है, हरियाणा सरकार की जमीन है, उस जमीन को केस स्टे तुड़वाने का तुम्हारा काम है। आदरणीय मंत्री जी हमारे कृष्णपाल जी ने कहा है हम बड़ा वकील करेंगे, लेकिन उसकी दीवार हो गई, गेट चढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात, हमारे बदरपुर मथुरा रोड पर आश्रम की तरफ जाएं, आधा पौना घंटे जाम में खड़े रहे, कोई व्यवस्था नहीं, जाम लग जाता है, ट्रैफिक कितना है, धुएं के कारण पोल्यूशन होता है। हम अपने घरों में रहते हुए भी
कम से कम 50 सिगरेट पीने के बराबर रोज धुआं अंदर चला जाता है। इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? इसका जब इलाज कोई नहीं मिलने में आ रहा था तो आगरा कैनाल के बराबर में जो सरकारी जमीन यूपी इरिगेशन की थी, वहां पर योगी जी की सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार बन गई। दिल्ली में हमारी सरकार, नितिन गडकरी जी जो 4 दिन पहले उद्घाटन करके गए थे, वो यूपी की इरिगेशन की सारी जमीन लेने के बाद 6 लाइन का एक हाईवे वहां पर कालंदी कुंज से सीधा जाकर निकलेगा वहां पर, और वो बॉम्बे आपको 11 घंटे में बंबई पहुंचाने का काम करेगा कार के माध्यम से। नानी को दादी को बंबई का समुद्र दिखाना है, 11 घंटे कार स्टार्ट करनी है, एक दिन वहां पर रुकना है, 11 घंटे में वापस दिल्ली पहुंच जाएंगे। अब बंबई जाने के लिए हवाई जहाज और ट्रेन के इंतजार करने की जरूरत नहीं, अपनी गाड़ी में भी सेल्फ पार कर आप जा सकते हैं। 2 साल के अंदर वो रोड बनकर तैयार हो जाएगा। मार्च में बजट सैंक्शन और अप्रैल में उसका काम प्रारंभ हो जाएगा, और जब वो रोड बन जाएगा तो फरीदाबाद से हरियाणा जाने, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, नोएडा जाने वाला ट्रैफिक, करनाल की तरफ जाने वाला ट्रैफिक, पंजाब की तरफ जाने वाला ट्रैफिक, वो इस मथुरा रोड को नहीं पकड़ेगा, वो बाहर से निकल जाएगा। इस मथुरा रोड पे इतना कम ट्रैफिक हो जाएगा, चाहे बच्चे आधा घंटे के लिए बैडमिंटन भी खड़े होकर खेलना शुरू कर देंगे, इतना कम ट्रैफिक हो जाएगा। बदरपुर के सारे ट्रैफिक का दबाव वो वहां से बाहर कालंदी कुंज से डीएनडी को जोड़ेगा, वो कालंदी कुंज तक जमीन पर 6 लाइन का जाएगा, और कालंदी कुंज के पास जाने के बाद वो एलिवेटेड रोड होकर 6 एलिवेटेड होकर पिलरों के ऊपर जाने के बाद 6 लाइन का डीएनडी में मिल जाएगा। कालंदी कुंज के आगे किस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, कैसे लोग हैं, आपको पता भी है। लोग आने जाने में भी खतरा थे, इसलिए वहां से उसको ऊपर चढ़ा दिया है, और ऊपर चढ़ाकर ऊपर डीएनडी में जाकर मिल जाएगा। कुत्ते बिल्लियों से आपकी रखवाली होती रहेगी। तो इसीलिए सड़कों पर कब्जे होने से बचेंगे। सरकारें नपुंसक बनकर बैठ जाती हैं, सरकारों में दम नहीं रहता। वोट बैंक की खातिर यमुना को घिरवा दिया आगे तक, वोट खराब हो जाएंगी। वोट के लिए राजनीति होती रही है इस देश में आज तक, अब वोट के लिए राजनीति नहीं होगी। अब लोगों के उत्थान और सम्मान के लिए, नौजवानों के अधिकारों के लिए राजनीति देश में होगी। ये मोदी जी ने तय कर दिया है देश के अंदर, निश्चित रूप से हर क्षेत्र के अंदर, हर वर्ग के अंदर। जैसा कि आपने देखा, सांसद रमेश पिथौड़ी के मुताबिक पूर्व सरकारों के द्वारा भी यहां पर पार्क बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने इस ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।